आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या जो तमाम चीजें होती हैं, जो व्यवस्थाएं सामने आती हैं, क्या हम एक तरह से उसमें जागरूकता के स्तर पे, या फिर हम कहीं ना कहीं उस नई व्यवस्था को कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, किन किन तरीकों तक का उस व्यवस्था के जरिए लोगों तक पहुंचना है, या अगर उसमें किसी तरह की अड़चन आ रही है या वहां पर किसी तरह का कोई मामला फिशी नजर आ रहा है, उसमें व्यक्ति के पास, मतदाता के पास क्या क्या अधिकार हैं, ये सारे नियमावली समझाने में क्या हम पीछे रह जा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, जैसे आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनका काम है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो, और उसके लिए जो भी उनको बेस्ट वो करना चाहिए वो कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो ये एसआईआर का जो शुरू किया गया है बहुत सारे स्टेट्स में, हम देख रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं, वो इस बात का हर जगह फायदा उठाते हैं कि जब भी कोई नया जो है पहल होता है गवर्नमेंट का किसी भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, तो वो लोग जो है पूरी तरह से अवेयर नहीं होते हैं उस पूरे सिस्टम को समझने के लिए, और इसी बीच जो है वो चाहते हैं कि उसका वो जो है मैक्सिमम फायदा लें, ताकि लोग जो कि अवेयर नहीं है इस वजह से वो फ्रॉड कर पाए। अब जहां तक ये इस एसआईआर का मामला है, उसमें बिल्कुल ही क्लियर किया है ईसीआई ने कि हम किसी भी तरीके का ओटीपी नहीं भेजते हैं। अगर आपको जो है एसआईआर में आपको फॉर्म भरना है, तो बेसिकली आप बीएलओ जो है वो आपके घर आएगा, या आप उनके ऑफिस में जाइए, आपका आप चेक कीजिए कि आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो आप जो है उसको फिजिकल कॉपी आप वहीं के वहीं सबमिट कीजिए। अगर आपको कोई भी इस तरीके का ओटीपी मांगने के लिए या उससे रिलेटेड एसआईआर करके जो इस तरह से लिंक आते हैं जो काफी सिमिलर लगते हैं, जैसे कि ईसीआई ने भेजा हो और एसआईआर एपी के इस तरीके का जो है वो लिंक होता है, तो उसमें जो है बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। ये ईसीआई खुद ही इस बात को जारी कर रहा है टाइम टू टाइम। मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा समय देना चाहिए लोगों को, ताकि वो पूरे पहलुओं को ठीक से समझ सकें, और घबराहट में आके कि मैं अगर अभी नहीं करूंगा तो मेरा नाम कट जाएगा, या मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, या मेरे ऊपर कोई एक्शन हो जाएगा, इस तरीके के जो सिचुएशन में लोग आते हैं, और इसी घबराहट में वो गलतियों का जो है शिकार होते हैं और फ्रॉड के उसमें वो फंस जाते हैं। तो और अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो गया है बाई चांस कि जहां पे उन्होंने ओटीपी बता दिया और उनके अकाउंट से पैसा चला गया, तो उनको तुरंत जो है 1930 में, जो कि साइबर सेल का नंबर है, नेशनल नंबर है, वहां पे तुरंत फोन लगा करके उनको कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए। और अगर इसके अलावा जो है वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहां जाकर के तुरंत वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, या एक व्हाट्सएप नंबर भी है उसमें भी वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा जो साइबर सेल है, जो पुलिस स्टेशन है, उसके लिए स्पेशल बनाया गया है साइबर सेल, वहां पर जाकर के तुरंत वो अपना कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं। और इससे जो है साइबर सेल की जो पुलिस ऑथोरिटीज हैं उनको पावर्स है कि वो तुरंत उस अकाउंट को सीज कर सकते हैं जिस अकाउंट में पैसा जो है ट्रांसफर हुआ है, ताकि जो है फर्दर वो पैसा यहाँ वहां जाकर के वो उसको फिर रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट ना हो जाए। तो ये पुलिस जो है उसको इस तरीके के पावर्स दिए गए हैं। जो हमारा बीएनएसएस है उसके हिसाब से वो पूरी तरह से एक्शंस ले सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है। ये एसआईआर की सिर्फ बात नहीं है, इस तरीके के कोई भी जो शुरुआती जो होता है, कोई भी नया स्टेप लिया जाता है किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट द्वारा, तो ये जो है फ्रॉडस्टर्स जो है इसका इंतजार करते हैं, और इस तरह से जो है लोगों को पूरी तरह से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने डिजिटल अरेस्ट जैसी भी घटनाएं हमने बहुत सारी देखी हैं, जिससे वो पूरी तरह से आपको अपने कब्जे में ले लेते हैं एक तरह से, और वो पूरा आपसे वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, और डर के मारे जो है लोग इस तरह से इनका शिकार बनते हैं। तो मुझे लगता है चाहे कोई भी ऑथोरिटीज हो इंडिया में, अगर कोई भी वो नया स्टेप ले रहे हैं लोगों के लिए, तो उनको जो है एक सफिशिएंट टाइम ठीक है, देना चाहिए। लेकिन आशुतोष, जी आशुतोष, आपको नहीं लगता, जी मतलब आपको तो अच्छा खासा तजुर्बा है, मैं बहुत ही जी मतलब व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे बता रहा हूं